अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका KDN नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज के जेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में हदबंदी की मशक मुकम्मल होने के 6 से 8 माह के अंदर कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई महलक वेरिएंट नहीं फैलता तो ये वबा 2022 में ख़त्म हो सकती है, आलमी इदारा सेहत। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला ज़िला के सोपोर के संग्रामा इलाके में मंगल को फौज की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें कम अज़ कम 4 फौजी जवान जख्मी हो गए। PHE यौम उजरत पर काम करने वालों ने पीर को गांधीनगर में वजीर आजम के दफ्तर में काम कर रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइश गाह के बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपने मुतालबात के लिए दबाव डालने की कोशिश की। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अर्शद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। कश्मीर में पथराव का दौर खत्म हो चुका, हदबंदी मशक मुकम्मल होने के करीब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज के जेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हदबंदी की मशक मुकम्मल होने के 6 से 8 माह के अंदर कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब अमन में कोई खलल नहीं डाल सकता, जबकि कश्मीर का नौजवान अब तरक्की की बात करता है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में जोरपुरा रंगरेड के इलाके के करीब मंगल को एक 25 साल नौजवान चलती ट्रेन के जद में आकर लुक्म अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक लोलाब को कर नौजवान जाकिर अहमद खडाना वल्दी गुलाम अहमद खडाना रेलवे ट्रैक अबूर कर रहे थे जब वो ट्रेन की जद में आ गया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में इस तरह का ये दूसरा वाक़ा है। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई महलक वेरिएंट नहीं फैलता तो कोरोना वबा 2022 में ख़त्म हो सकती है। खबर रजा एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में मेहता विनोद का कहना था कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वायरस मुकम्मल तौर ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि इस वक्त पेशन गोई करना मुश्किल है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि अगर कुछ और नहीं होता तो 2020 में ये वबा ख़त्म हो सकती है। जायज़ मांग को लेकर एहतजाज कर रहे आर्जी मुलाजमिन पर लाठीचार्ज और बेरोजगारी में इजाफा के खिलाफ सुनील डिम्पल का जम्मू में जोरदार एहतजाज। यौम इज़्ज़त मुलाजमिन की मुस्तकिली बॉर्डर बटालियन ISF और BSF की भर्ती में शफाफियत और तेजी लाने का मुतालबा। जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा साहब आप डेली वेजरों को PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को पक्का करें। बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ जिनके साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है उनको पक्का और भर्ती करें। CISF, BSF के बच्चों को आप पक्का करें। होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर और सभी बेरोजगार नौजवानों को पक्का करें। और इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से आप बेरोजगारों के ऊपर बेरहमी के साथ लाठी चार्ज करते हैं वो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो बेरोजगार नौजवानों के ऊपर आए दिन आप लाठी चार्ज करते हैं हम उसको निंदा करते हैं। और जो आपने वादा किया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद तमाम बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, आप उसको पूरा करने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। बेरोजगारी 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 डेली वेजरों को पक्का करो। बेरोजगारी डेली वेजरों को पक्का करो। डेली वेजरों को पक्का करो। देख रहे हैं कि जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में हम लोग जो मिशन स्टेटहुड जो ये प्रदर्शन कर रहा है, हमारा ये कहना है कि आप बॉर्डर बटालियन के बच्चों को
CISF, BSF के बच्चों को और तमाम डेली वेजर्स को पक्का करे। अब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके साथ साथ आप हर रोज हमारे बेरोजगार नौजवान, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, JKSSB के बच्चे हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और इसके साथ साथ होम गार्ड्स हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर हैं, आप हर रोज जब भी अपनी वो मांगों को लिए सड़कों के ऊपर आते हैं, आप उनको लाठी चार्ज बेरहमी से मारना शुरू हो जाते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों का ब्रिटिश रूल चल रहा है क्या? हम ये मांग करते हैं कि रक्षा मंत्री जी, आपने तो बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ, CISF, BSF के बच्चों के साथ राजनाथ सिंह जी ने और साथ में अमित शाह जी ने यह वादा किया था, फिर वो बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही? जब ये डेली वेजर्स, बॉर्डर बटालियन, CISF के बच्चे सड़कों पे अपनी मांगों के समर्थन में आते हैं तो आप उन्हें बेरहमी के साथ बुरी तरह से लाठी चार्ज करते हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसीलिए आज जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर हमारे मिशन स्टेटहुड के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन और कंडेम करते हैं जो आप बेरोजगार नौजवानों के ऊपर बेरहमी के साथ उन्हें जेलों में ठूसते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सर ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं अरशद फारूक से। पुंछ में जन औषधि अद्वियात से अवाम महरूम। मुकामी लोगों के मुताबिक असदराज से मुतल्लिका दुकान बंद होने से इन्हें दवाएं दस्तयाब नहीं हो रही है। लोगों ने असदराज से बंद पड़ी दुकान को दोबारा खोलने का मुतालबा किया। ये काफ़ी समय से नहीं, काफ़ी सालों से 3-3.5 साल से ये शॉप बंद है। पहले जब इस शॉप को ओपन यहाँ पे किया गया तो बहुत सारे जो गरीब लोग थे या पुंछ की आवाम जो थी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हुए। खास करके जो बॉर्डर से जो गांव के दूर दराज इलाकों से आते हैं वो बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनको 30 से 70% ऑफ रेट में जो है मेडिसिन जो ईजिली यहाँ से प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन वहीं पर जब हमने देखा कि बाहर जो आउटसाइडर जो केमिस्ट, प्राइवेट केमिस्ट शॉप है उनकी दुकानें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे थे और वो दुकानें जो है बंद हो रही थी, तो उसी के चलते उन लोगों ने, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर कहावत है कि संतरी से लेकर मंत्री तक सब पैसे पे बिकते हैं, जो है सब यहाँ पे पैसा चलता है। वहीं पे जो आउटसाइडर केमिस्ट शॉप वाले हैं उन्होंने थोड़ा हल्ला गुल्ला किया कि हमारी दुकानें बंद हो गई, क्योंकि सभी लोग तो मेडिसिन यहाँ से ले रहे थे। और उसके चलते इन लोगों ने पिछले 3.5 साल से जो है ये शॉप यहाँ पे बंद रखी है, जहाँ पे जिसमें ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन दोनों फेल रहे इस चीज़ का इनिशिएटिव लेने के लिए कि क्या इस शॉप को कोई रीओपन कर सकता है या नहीं कर सकता। जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जैसे अभी हम बाहर से आए तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो सूद पे पैसा लेके यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के संग्राम इलाके में मुगल को फौज की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 4 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर करीबी MI अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इन्होंने कहा कि हादसे की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक की नकल हरकत मुतासर हुई थी, जबकि बाद में सड़क पर ट्रैफिक की नकल हरकत बहाल हो गई। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इधर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 5 इंच, टंगमर्ग में 2 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई और ये सिलसिला जारी है। याद रहे कि वादी कश्मीर में महकमा मुस्बियात की पेशन गोई के मुताबिक दौरान शब ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ।
वादी में आज मौसम ने सुबह ही करवट बदलकर अपना रंग दिखाया, जिसकी वजह से हल्के दर्जे की बर्फबारी और वक्फे के बाद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे काश्तकारों खासकर बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। इस मौके पर मुकामी बाग मालिकान का कहना है कि इस सरमा में बर्फबारी की कमी की वजह से ज़राअत पर बुरा असर पड़ सकता था, तहम आज की बर्फबारी से कई हद तक राहत महसूस हो रही है। सोफी सजाद के साथ मैं अरशद फारूक, केडन चैनल के लिए। पूंछ के सलोनी इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों से ऊपर अवेजा, खस्ता हाल निज़ाम, साफिन के लिए खतरा, पुख्ता खंबे नस्ब करने का अवामी मुतालबा। इसमें गुजारिश यही है हमारी इंतज़ामिया से कि इस बिजली के निज़ाम को जो है सुधारा जाए, इसमें अभी बहुत कमी है। अगर मेरी ये गुजारिश है उनसे कि वो कम से कम जो जुमा हजरात हैं वो कम से कम घूम फिर के देखें। अभी भी ये सामने आपके देख रहे हैं, ये रोड के ऊपर है, ये तार जो है ये दरख्तों से लटकी हुई है। कहाँ का मसला है, कहाँ की तरक्की है, आप कहाँ कह रहे हैं हम, वो कागज़ों में बात हो रही है, ग्राउंड पे अभी जो है वो उसमें कमी है। इसलिए हमारी महकमा से गुजारिश होगी कम से कम इस निज़ाम को सुधारा जाए। आज तो अल्लाह का करम है, यहाँ रोड आती है, हर जगह इंसान आसानी से आ जा सकता है। तो ज़्यादातर वार्ड तकरीबन हर जगह 3 में बल्कि ज़्यादा है, वो हमारी 6 वार्ड है सामने, इसमें भी अभी ज़्यादा फर्क है। ये सामने वाली 5 वार्ड है, इसमें ये पिंड है, यहाँ इसको ये 6-7 घर हैं। मैंने बारहा इन बेचारों के लिए कहा, किसी ने नहीं सुना। यहाँ 3-4 पोल लगते हैं, उनको लाइन पहुँच जाती है आसानी से, लेकिन अभी नहीं हुआ, इतनी किसी ने तकलीफ गुबारा नहीं की। इसलिए इनसे गुजारिश है जुमा हजरात से कि कम से कम खुदा के लिए कुछ रहम करें इन लोगों के हाल पे। बिल आपके 15 को आ जाते हैं, हम मानते हैं, उसके बाद अगर वो 15 दिन काम हो ना हो, बंद रहे भाई बंद रहे, उनका कोई वो जिम्मा नहीं है किसी को, सिर्फ बिल पहुँचने। इसलिए गुजार कि इस मला मारा मान नज़रअंदाज है, कोई पोल नहीं बिल्कुल। इस वक्त थोड़ी हमने सरपंचा नामी क्यों, निमरा नामी क्यों, नायब सरपंचा नामी क्यों, महकमा वाला नामी क्यों कि इस मला में देख लो कि नहीं है, बूटा के ऊपर है, तार टंगी में कोई नुकसान हो जाए। मेरी यह इतनी है, मेरा बिल हमें बिजली का, बाकी यहाँ कनेक्शन है कि नहीं है ये नहीं ना पता, लेकिन मेरा कनेक्शन है। अच्छा हाँ, हम यह कहा कि मसलन पोल दे दियो इस महला में, तो पोल ला दियो, बिजली ला दियो, अगर लामे नहीं लाता मर्जी इसकी गवर्नमेंट की, ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती है। अच्छा हाँ मेरा नाम अब्दुल मजीद है सर। हमारा डिपार्टमेंट जो है ये इसमें बहरहाल हर जगह ये कोशिश कर रहा है कि जहाँ भी हमारे तारें पेड़ों के साथ हैं उन्हें जल्द ही उनकी जगह पोल नस्ब किए जाएं। हमने यानी कि तरतीब के हिसाब से हर महल्ले को कवर किया है। इस महल्ले के 2-3 बार इसका हमने सर्वे भी करवाया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसमें इंशाल्लाह ये महल्ला जट्टा है जो कि अभी ये बिजली से थोड़ा डिस्कनेक्ट है, तो इसके लिए हमने आला हुकाम तक बात पहुंचाई है। तो हमें ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही इस महल्ले के लिए एक ट्रांसफार्मर और उसके साथ जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो हमें जल्द मिलेगा इंशाल्लाह। इसकी पूरी यकीन दहानी हमारे आला हुकाम ही कर सकते हैं। हम तक तो यही है कि हमें उन तक ये बात पहुंचानी है। हम उनके गोशगुजार ये बात कर चुके हैं, तो आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि ये जल्द इंशाल्लाह इस महल्ले का ट्रांसफार्मर विद पोल इंशाल्लाह नस्ब होगा। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के माहौल के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ रहकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। यूक्रेन में तंजीम के करीब 1500 एहलकार मौजूद रहेंगे, इनमें से 100 मुल्क के मशरक़ी हिस्से में रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान ने मंगल को ये मालूमात दी। तर्जुमान ने कहा कि ज़मीनी सतह पर हालात के बदलने और मसले पर बात को आगे बढ़ने के पेश नज़र हमारे कुछ गैर ज़रूरी कामगारों और उनके कुंबे के अरकान को आर्जी तौर पर जगह बदलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि हम यहाँ रहने के अपने अज़्म को बरकरार रखेंगे और यूक्रेन खुसूसन मशरक़ी यूक्रेन में अपनी खिदमत देना जारी रखेंगे। हमारा काम मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम कर लिया है। पुतिन ने ऐलान किया कि उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और रूसी पार्लियामेंट ने कहा कि वो जल्द अज जल्द इसकी तौसीक करेगी। गैर सरकारी तंजीम दस्ते मददगार की जानिब से जम्मू के गुजर नगर इलाके में ज़रूरतमंद और गरीब तलबा में मुफ्त किताबें तकसीम की गई। सब
सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दे दिया। मैं दस्ते मददगार की तरफ से फाउंडर इमरान शेख एंड वी केयर टीम, हम दोनों ने मिल के ये जो आज फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें डून इंटरनेशनल स्कूल का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। हम डून इंटरनेशनल स्कूल के जो प्रिंसिपल से, ये जो ओनर्स है और उनका स्टाफ जो है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस नेक काम में हमें साथ दिया और हमें इतनी सारी बुक्स डोनेट की। अप्रॉक्सीमेटली 4000 बुक्स है और इंशाल्लाह ताला उनसे हम काफ़ी आगे उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी वो हमें इस नेक काम में साथ देंगे। और डून इंटरनेशनल स्कूल के जो फाउंडर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम, उनके स्टाफ को, उनके प्रिंसिपल का बहुत शुक्रगुजार है हम कि उन्होंने इस नेक काम में हमें साथ दिया है। और आने वाले टाइम पे दस्ते मददगार और वी केयर टीम इंशाल्लाह ताला ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे जिसमें लोगों का भला। नसीम अहमद है, जो कि गुजरनगर ब्रिज के पास इमरान शेख एक ऑर्गेनाइजेशन है दस्ते मददगार, जिसमें इन्होंने 4000 बुक्स बांटी है, जिसमें से मैंने भी अपने बच्चों के लिए बुक्स उठाई हैं और सेट तैयार किया है। इससे इन्होंने जो ये कदम उठाया है, हमें इससे बहुत मदद मिली है और ऊपर वाला अल्लाह ताला चाहे अल्लाह ताला इनकी और मदद करे और हम जैसे लोगों की ये मदद करें, ताकि हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सी इमदाद हासिल हो। यूनाइटेड फोरम अर्बन लोकल बॉडीज ने SRO 46 को लागू करने का मुतालबा लेकर श्रीनगर में एहतजाज किया। मैं फैज अहमद दूसरी, मैं अर्बन लोकल बॉडीज डेलीवेजर सफाई कर्मचारी कश्मीर प्रवजन का प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं आपके माध्यम चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी CPW अदर दैन की आवाज़ बालाई अहकाम तक पहुँचाते हैं। आज जो हम प्रोटेस्ट इसलिए किया कि हमने बहुत बार महकमे हज़रात को मोदबना अपील की कि हमें SRO 64 के तहत रेगुलर करो या कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करें, लेकिन बदकिस्मती की आलम यह है कि आज तक जो हमारा गरीबों की मसला है अभी तक हल नहीं हुआ। तो हम मोतबना गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, अगर 7 दिन तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, 7 दिन के बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सारा काम बंद हो जाएगा। बस यही हमारी डिमांड है। क्या क्या मसाइल है, ये वजाहत कीजिए। सर मसाइल ये है कि हमने 15-15, 20-20 सालों से कम कलील उजरतों पर मेहनत से, दिल लगन से काम किया है। चाहे 2014 में बाढ़ आया या कोविड-19 आया, 2019 में कोविड आया तो सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की खिदमत की। तो हम यही मोदबाना गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, हमारे साथ इंसाफ करें। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर में लड़की पर तेजाब फेंकने के सिलसिले में 3 मुलजिमों के खिलाफ करीब 1000 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट दायर किया। नाजरीन, ये था केडन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।